नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उमरिया, डिंडोरी और देवेंद्र नगर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे उमरिया जिले की, जहां ग्रामीणों को पीने का शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा। उमरिया में विभाग के उच्च अधिकारियों की मिली भगत से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना को पलीता लगाया जा रहा है। उमरिया जिले के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण शुद्ध पानी पीने के लिए आज भी मोहताज हैं। गांव के सरपंच सचिव तक ग्रामीणों की फरियाद नहीं सुन रहे हैं। बता दें कि पीएचई विभाग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी के लिए टंकियां बनाई गई हैं, पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, हर घर पानी के कनेक्शन के बाद नलों की टूटी भी लगाई गई, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिला। ग्रामीण तालाब और गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से जब जवाब लेना चाहा तो वह भी अपने कार्यालय से नदारत नजर आए। सवाल ये कि आखिरकार अब तक ग्रामीणों को पानी क्यों मुहैया नहीं कराया गया। लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जनता को उसके फायदा क्यों नहीं हुआ। इन सभी सवालों का लेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ग्रामीणों की बात। समस्या ये है कि यहाँ नल लगाया गया है, पाइप बिछाए हैं, बाकी यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है। कहीं टोटी लगा है, कहीं टोटी भी नहीं लगा है। ऐसी नहीं चलता है पानी की व्यवस्था आप अपने लिए कैसे करते हैं? अब कैसे करते हैं हम? वो जाते हैं वहाँ मदरिया पंचायत से लाते हैं जीरो के आगे से पानी। कोई साइकिल में लाता है, कोई ऐसे मोड़ में ढो के लाते हैं पानी, तब फिर निस्तार चलता है। क्या मांग करते हैं पानी की सुविधा के लिए? अब पानी चालू हो जाए तो अच्छा है। क्या मांग करेंगे? मजदूरी करते हैं, यहाँ वहाँ से पानी नहीं मिलता है, टाइम में खाना पीना नहीं बन पा रहा है। ये जिले का ही हाल है, ये पूरे पंचायत का हाल है। पानी का सुविधा नहीं है, जमाने से नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पाइप क्या कैसा है? अब पाइप में कुछ टोटी लगा है, कुछ नहीं लगा है। क्या कहोगे कुछ? अब इसमें क्या कहेंगे, इसमें पानी चलने लगे तो बढ़िया है। कौन सी पंचायत से है? ये महलादू पंचायत से है। कितने घर हैं यहाँ पे? इसमें घर होगा फिर भी अभी 20 घर हो गई इस पार, और उस पार तो अलग है। इस तरफ पानी एक भी नहीं, किसी घर में नहीं है पानी? नहीं है, किसी घर में नहीं है। किसी के यहाँ कनेक्शन बस कर दिया गया? कनेक्शन भर कर दिए गया है, पानी कहीं नहीं है? कहीं नहीं पानी। महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, जो कि अब उमरिया जिले में दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। हम अभी खड़े हैं एक ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, काफ़ी समय से ये परेशान है पानी को लेकर के। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या समस्या है अम्मा पानी के लिए? पानी की समस्या है दादा, पानी की समस्या। हम सबसे परेशानी, हमारे बाल बच्चे के दूध रोज नहावे नहीं करें, हमें बस पानी की समस्या है सबसे। हम नालो नहीं चले, वो टूटा तो नाला ना पंचायत बनवावे कुछ। तो क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? हम शासन से पानी का मांग करी थे, हम विनती यह जोड़ी थे, हमें बस पानी चाहिए। हमें सिर्फ पानी चाहिए, सरकार हमें पानी दिला दे, यही ग्रामीणों की आखिरी और मांग है। और एक और महिला है, वो भी काफ़ी समय से परेशान है। उनके घर में काफ़ी लोग बीमार पड़े हुए हैं, फिर भी ये काम छोड़ करके जंगलों दूर, कोसों दूर पानी लेने के लिए जाती हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मुन्नी का। क्या समस्या जा रही पानी को लेकर के? पानी का हमें जरूरी है, पानी हमें चाहिए, हमें सरकार पानी दे। आप कितनी दूर से, घर से कितनी दूर आती है पानी लेने के लिए? हम जाए थे हैंड पंप जाए थे, खाले जाए थे पानी की, रोड के नीचे जाए थे पानी का, वो पंप से टूट गया है। जो कि नल जल योजना अब उमरिया में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। मैं दीपक विश्वकर्मा, अनादि टीवी, उमरिया। हमें पानी चाहिए, सरकार से सिर्फ पानी की मांग है, यही ग्रामीणों की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों नल जल योजना जो है चलाई जा रही है। अगर कनेक्शन दिए गए हैं, लोगों के घर में नल है, तो फिर पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों ग्रामीण गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है? और चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले तो यही बताइए कि ग्रामीणों की अब
जो मुख्य समस्या है वो तो यही नजर आ रही है कि पानी वहां पर नहीं है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। लेकिन क्या इसके पीछे का कारण नजर आ रहा है? क्यों अभी तक पानी ग्रामीणों को नहीं मिला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक गांव का मामला नहीं है, ये तकरीबन उमरिया जिले के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पे कनेक्शन लगा करके छोड़ दिया गया है कि और कनेक्शन में कहीं पे टूटी लगी हुई है तो कहीं पे पाइप भी गायब है और ग्रामीणों को काफी समस्या जा रही है पानी के लिए। वो सर भटक रहे हैं, एक एक बूंद के लिए वो तरस रहे हैं। व्यवस्थाएं तो शासन ने बहुत अच्छा कर रखी है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है जो उनके द्वारा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ पे प्लान भी करेंगे। लेकिन क्या इसका कारण नजर आ रहा है? क्यों अभी तक पानी ग्रामीणों तो ये उमरिया से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नल जल योजना में भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। कनेक्शन यहाँ पर घर घर दिए गए हैं, ग्रामीणों के घर में नल भी यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन तालाब और गंदे नाले का पानी ग्रामीण पीने को मजबूर है, जिससे कई सारी बीमारियां जो हैं वो भी यहाँ पर हो रही हैं। सरपंच सचिव जो हैं इसको लेकर लगातार उनसे शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। उमरिया के दर्जनों गांवों में पीने का पानी नहीं है और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण जो है वो दूर से पानी लाने को मजबूर भी है, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई उनकी नहीं हो पा रही है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। दीपक हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जब हमने इन ग्रामीणों की जब समस्या लेकर के उच्च अधिकारियों के पास में जब वहां पे गए और उनसे हमने सिर्फ यही सवाल पूछा कि शासन ने जब कनेक्शन लगवा दिया है, पानी की व्यवस्था दे दी गई है, टंकी लगा दी गई है, मोटर बैठा दिया गया है, टोटी तक लगा दी गई है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है? तो उच्च अधिकारियों ने जवाब न देते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये नल जल योजना उमरिया जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से आपके ओर से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो नल जल योजना है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा आपने कहा कि लगातार से शिकायत करने की कोशिश की गई है, बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिम्मेदारों ने क्या अभी तक कोई भी बातचीत वहां पर नहीं की है? कोई भी आश्वासन उनकी ओर से नहीं दिया गया? कब से ये समस्या इस गाँव में पनप रही है? कितना समय इसको हो गया है? और ये जो योजना है इसे कब से संचालित वहां पर किया जा रहा है? देखिए, नल जल योजना काफी समय से संचालित हो रही है और तकरीबन साल से 1.5 साल हो गए। नल जल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पानी देने के लिए, शुद्ध पानी देने के लिए किया गया था और ये ग्रामीण उसी समय से आस लगाए बैठे हुए हैं कि आज कनेक्शन हो गया है और कल हो सकता है हमें पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। जब हमने उच्च अधिकारियों से इस बात के लिए जब चर्चा की तो उच्च अधिकारियों ने ना कि हमारी बात सुनी, उन्होंने हमारी बात ना सुन करके वहां से ऑफिस से वो निकल गए। और ग्रामीण भी अक्सर आते हैं, ऑफिस आते हैं, अपनी फरियाद को लेकर के आते हैं तो ग्रामीणों को बाहर से ही बाहर निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने बताया, देखिए ग्रामीणों की बात नहीं सुननी जा रही है, जिम्मेदार जो है वो लापरवाही लगातार बरतते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर अगला कदम ग्रामीणों का क्या होने वाला है? क्या सिर्फ सरपंच सचिव से ही शिकायत करेंगे या फिर आगे ग्रामीण जाने की बात कह रहे हैं, उनकी ओर से आगे भी इसकी शिकायत की जाएगी उच्च स्तर पर? नहीं, कुछ ग्रामीण जो हैं जो ये तो सबसे पहले उमरिया जिले में ये एक आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ में आंचलिक अंचलों में लोग बसे हुए हैं। जब यहाँ पे जो अधिकारी आते हैं इनसे पूछने या जानने के लिए तो उस समय तो ये हाँ में हाँ अधिकारी मिला देते हैं, लेकिन जैसे जाने के बाद में इनके कोई काम नहीं होते हैं। और अभी जो ग्रामीणों से हमको जो जानकारी मिली है वो उनका यही कहना है कि आने वाले समय में अगर हमें ये पानी की व्यवस्था नहीं दी जाएगा विभाग के द्वारा या हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा तो आने वाले समय में हम जिला के मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय में जाकर के धरना प्रदर्शन और घेराव का भी करेंगे।
ठीक है दीपक, जिस तरह से आपने बताया, देखिए ग्रामीणों की ओर से चेतावनी तो दी गई है, लेकिन देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद भी कब तक उनकी समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उमरिया की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तालाब और गंदे नाले का पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। कनेक्शन तो दिए गए हैं, लेकिन उन कनेक्शन से, उन नल से शुद्ध पानी उनको नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारी गंभीर बीमारियों से भी वो जूझ रहे हैं और कई परेशानियां उनको यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। उमरिया से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है कि शुद्ध पानी उनको दिया जाए। पीने का पानी तक इस गांव में मौजूद नहीं है। जिस तरह से बताया गया संवाददाता की ओर से कि ये आदिवासी क्षेत्र है और यहां पर पीने का पानी नहीं है। नल जल योजना जिसकी बात सरकार की ओर से लगातार की जाती है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर चढ़ा दी गई है और ग्रामीण जो हैं वो गंदा पानी पीने को यहाँ पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कनेक्शन जगह जगह दिए गए हैं, पाइपलाइन डाली गई है, टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन उनसे पानी नहीं आता है। और चलिए अब बात करेंगे डिंडोरी की, जहां जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और देखिए यही समस्या डिंडोरी जिले की भी है, जहां आदिवासी बाहुल्य वन ग्राम चंद्रागढ़ में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदारों ने कई घरों में नल कनेक्शन नहीं दिए हैं। पूरी जानकारी होने के बावजूद जिला प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, जो गाँव को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वो अब केवल कागजों पर सफल दिखाई दे रही है। जिले के कई गांवों में ये योजना मात्र दिखावा बनकर रह गई है। ठेकेदारों और कार्यपालन यंत्रियों की मनमानी के कारण ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आपके घर तक पानी आता है? नहीं आवा, नहीं आवा। कब से लगा है ये जल जीवन? बहुत दिन है गया, 3-4 महीना चैम्बर लगी है, पानी नहीं आ रहा। कहाँ का पानी पीते? हम यही की टंकी की पीते। ठीक। इसका शिकायत कहीं किए? कई बार तो किए हैं, कर बन जाएगा, साल 2 साल तक बन जाएगा कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं ऐसा बन जाएगा? वही साहब लोग आते हैं, टंकी बनवाते हैं, चैम्बर बनवाते हैं, इधर पड़े तो है। चंद्रागढ़ के संबंध में मैंने अभी मुख्यमंत्री से बात किया है। वहाँ का ट्रांसफार्मर अभी चला हुआ है, तो उन्होंने एमपीबी को पत्राचार भी किया है और एमपीबी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे वो ट्रांसफार्मर बन जाता है, ये चेंज होता है, तो वहाँ से वाटर सप्लाई पुनः हम लोग चालू कर देंगे। इसके अलावा उस गांव में कुछ टोले भी छूटे हुए हैं, जहाँ पूरे करने के लिए रिवाइज स्कीम गई हुई है। रिवाइज सेंक्शन जैसे आता है तो टोले भी कवर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत सरकार का मंशा है कि विशेष जनजाति क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क का समुचित व्यवस्था हो। लेकिन हम इस वक्त हैं ग्राम चंद्रागढ़ में और यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना का धरातल पर कोई काम नहीं हुए हैं। सब अतर बितर पड़े हैं। लापरवाही के कारण अधिकारी, जिम्मेदार कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते हैं। देखना होगा खबर चलाने के बाद आखिर कार्रवाई क्या होती है। ओम प्रकाश परस्ते, अनादि टीवी, डिंडोरी। तो ये ग्रामीणों की तस्वीरें भी आपको दिखाई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जल जीवन मिशन जो योजना है वो फेल होती नजर आ रही है। ग्रामीणों को पीने का पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है और वही समस्या यहाँ पर भी है कि जो जल जीवन मिशन योजना है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है, जिससे ग्रामीण लगातार परेशान है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो यही बताइए कि ग्रामीणों को किन समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? जी, मैं बता दूं आपको, आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जल जीवन मिशन योजना धरातल पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। वे महज कागजों में विकास दिखाया हो रहा है। यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है। महज जल जीवन मिशन योजना लगभग कई सालों से संचालित है, लेकिन आज तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जी
ठीक है ओम प्रकाश, जिस तरह से आप बता रहे, देखिए ग्रामीणों को वहां पर पानी तो नहीं मिल पा रहा है, और जैसा आपने कहा कि भ्रष्टाचार की बेट ये जो योजना है ये चढ़ गई है, लेकिन इसको लेकर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? लगातार मांग तो की ही जा रही है कि पानी वहां तक पहुंचाया जाए, लेकिन जिम्मेदार क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कोई कार्रवाई की बात की जा रही है या फिर कोई आश्वासन दिया गया कि कितने तय समय में इसी समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने उच्च अधिकारियों से, इसमें पीएचई के उच्च अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों ने जो ठेकेदार समय अवधि पर काम नहीं किए हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा यही जानकारी दिया गया है। दूसरी बात है, जो अभी ब्लैक लिस्ट हुए उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ब्लैक लिस्ट ठेकेदारों को कर दिए हैं, उसी क्षेत्र में अब डबल से फिर से टेंडर निकाला जाएगा, तभी आगे कार्यवाही होंगे और लोगों को पानी, साफ पानी पीने को मिलेगा। यही कहना है अधिकारी जी। मैडम ठीक है ओम प्रकाश, जिस तरह से आप बता रहे, देखिए जिम्मेदारों से आपकी ओर से बात की गई है, जिस तरह से उनका ये कहना है, आश्वासन दिया जा रहा है कि अगला जब टेंडर निकाला जाएगा तभी इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन तब तक, जब तक टेंडर नहीं निकाला जाएगा तब तक ग्रामीणों को इन समस्या से लगातार जूझना पड़ेगा, या फिर इसके लिए कोई और इंतजाम किए जाएंगे? जी आपको बता दूं, यहाँ डिंडोरी में आए दिन जल संकट को लेकर के ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। सड़क जाम, चक्का जाम, ऐसे आए दिन हमारे डिंडोरी जिले में पानी को लेकर के होते रहते हैं, लेकिन अधिकारी, जिम्मेदार नेता कोई ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है ओम प्रकाश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए जिम्मेदारों की ओर से ध्यान तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए, यही जिम्मेदारों से उम्मीद भी की जाती है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराएंगे और ग्रामीणों को पानी की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डिंडोरी में भी यही समस्या है कि ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिम्मेदार लगातार लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। चंद्रागढ़ में पानी के लिए ग्रामीण लगातार तरस रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गांव में सूखा पड़ा हुआ है, जिम्मेदारों से लगातार गुहार लगाई जा रही है और लगातार ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन कई बार किए गए हैं, लेकिन ये कह देना कि अगला टेंडर निकलेगा तभी उसी के बाद इस ग्राम चंद्रागढ़ में इस समस्या का समाधान हो पाएगा, ये कितना वाजिब है? क्योंकि क्या जब तक टेंडर नहीं निकलेगा तब तक ग्रामीणों को इस समस्या से जूझना पड़ेगा, या फिर उसके लिए कोई और इंतजाम किए जाएंगे, ये भी अब देखना होगा। और अब बात करेंगे देवेंद्र नगर की, जहां निजी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पन्ना के देवेंद्र नगर के संस्कार पब्लिक स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां आए दिन स्कूल बंद रहता है, बच्चों को वापस घर लौटना पड़ता है। जी हां, देवेंद्र नगर का संस्कार पब्लिक स्कूल ज्यादातर 11 बजे तक बंद ही रहता है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 5 से 10 किलोमीटर दूर से स्कूल आते हैं, लेकिन स्कूल बंद होने पर वापस लौट जाते हैं। छात्रों की माने तो हफ्ते में 2 या 3 दिन ये स्कूल बंद ही रहता है और कई दिन स्कूल के बीच से ही छुट्टी कर दी जाती है या फिर हाफ छुट्टी कर दी जाती है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मामले में जब जिला सीईओ से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार निजी स्कूल अपनी मनमानी पर क्यों उतर आए हैं? क्या बच्चों को लेकर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या बच्चों के परिजनों ने क्या कुछ कहा? पहले आप वो सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। स्कूल 9 बजे से लगती है, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है। कल 1 बजे हो गई। हफ्ते में कहीं 4 दिन लगती है, कहीं 3 दिन लगती है, बीच बीच में छुट्टी कर देते हैं। आज की छुट्टी ये है। क्या बजे गया है? 11 बजे गया। अभी तक कोई स्कूल नहीं खुला। आपके बच्चे पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? फीस कितनी लग जाती साल भर में? 12,000। तो पढ़ाई तो बच्चों की क्या? अरे पढ़ाई पर जब स्कूल नहीं लग रही तो पढ़ाई ये क्या है? हम खुद आते 5 किलोमीटर से, सवेरे से 8 बजे से आ जाते हैं। तो जिला सीईओ ने कार्रवाई का आश्वासन तो यहां पर दे दिया है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, स्कूल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 11 बजे तक ताला लगा हुआ रहता है।
कभी कभी बच्चों को बीच से ही घर भेज दिया जाता है। बच्चे यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, लेकिन जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। लेकिन आखिर क्यों, अगर प्रशासन को इसके बारे में जानकारी है तो क्यों इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया? क्यों लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। बच्चों को निराश होकर घर बार बार लौटना पड़ता है। अभिभावकों का ये कहना है कि बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ताला लगा हुआ होता है, कई बार ऐसा होता है कि ताला खुल जाता है, लेकिन अगर बच्चे स्कूल के अंदर हैं तो कभी कभी आधे दिन में ही यानी हाफ डे बच्चे का कर दिया जाता है और बीच में से ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। ये क्यों समस्याएं वहां पर लगातार आ रही हैं? क्यों, अगर प्रशासन को इस बारे में जानकारी है तो वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये तमाम समस्याएं हैं। और निजी स्कूल है, ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है। निजी स्कूल में भी अगर इस तरह की मनमानी की जाएगी तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? ये तस्वीरें आप देखिए। बच्चों का ये कहना है कि कभी कभी तो आधी पढ़ाई में से ही बच्चों को घर भेज दिया जाता है। स्कूल की तस्वीरें ये है, बच्चे अपने कंधों पर बैग टांगकर खड़े हुए हैं और इस स्कूल में ताला डला हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। जब वहां पर स्कूल का निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची तो वहां पर देखा गया कि 11 साढ़े 11 बजे तक इस स्कूल का गेट बंद ही था, स्कूल में ताला लगा हुआ था। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहां पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जिला सीईओ से जब बात की गई तो कार्रवाई का उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि कार्रवाई इस पर कब तक होती है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, सबसे पहले तो यही बताइए, जब टीम वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंची तो स्कूल में ताला लगा हुआ था। हफ्ते में कितने दिन का यही नाटक रहता है? बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन स्कूल खुलता ही नहीं है, और बच्चों के अभिभावकों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये देवेंद्र नगर संस्कार पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां पर ये आए दिन बंद रहता है। और अभी भी मैं जीरो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, जो कि ये स्कूल 2 दिनों से लगातार बंद चल रहा है। आज भी बंद है और आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि इस स्कूल का कि अभी भी पूरा बंद है। और जो कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं लगभग ग्रामीण क्षेत्र से, जो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, और बच्चे को जब स्कूल नहीं खुलता तो वो निराश होकर वापस जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। जबकि एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा निजी स्कूलों के लिए बार बार नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फीस भी लगती है बच्चों से और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती। आप देख सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन तो रेगुलर बंद है, जो कि हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी ताला लगा हुआ है विद्यालय में। ठीक है रविकांत, जिस तरह से आपका कहना है, ये तस्वीरें भी आपने दिखाई कि ताला आज भी इस स्कूल पर अभी तक भी लगा हुआ है। लगभग 2 बजने वाले हैं और जब जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हुई तो उनका कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? कब तक इस मुद्दे पर प्रशासन गंभीरता से इस मुद्दे को लेगा? जी मैम, मेरी जिला सीईओ जी से बात हुई है फोन के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि आपने मामला संज्ञान में लाया है और मैं इसकी जांच करवाकर निश्चित रूप से कार्रवाई करवाऊंगा। उनका यह कहना है कि मैं जरूर जांच करवाऊंगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि आज भी स्कूल पूरी तरीके से बंद है। अब आगे क्या होता है यह सोचने वाला विषय और देखने वाला कि आगे क्या कार्रवाई होती है नहीं। ऐसे कई स्कूल है जिसमें फीस तो देते हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से कल हमारी बात हुई थी, वो बेचारे गरीब तबके के हैं, मजदूरी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, और लेकिन उनकी ये सोच कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छी जॉब करेगा, पढ़ाई होगी, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल में पैसा बिल्कुल रविकांत, देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि बेहद गंभीर ये विषय है। कल भी जब हमने देखा, जब वहां पर अनादि टीवी की टीम पहुंची तो देखा गया कि 11 बजे तक स्कूल में ताला लगा हुआ था और आज भी लगभग 2 बजे का समय हो गया है, स्कूल अभी तक खुला नहीं है। इस समस्या को लेकर आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान होता है, क्योंकि यहां पर सवाल है बच्चों के भविष्य का। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको देवेंद्र नगर स्कूल से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला सीईओ ने कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो पाती है।
तो बात उमरिया की हो या फिर डिंडोरी की, जहां पर जल जीवन मिशन जो है, नल जल योजना जो है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सरकारी योजनाएं जिसके तहत नल का कनेक्शन तो घर घर तक पहुंचा दिया गया, लेकिन पानी उस कनेक्शन से अभी तक ग्रामीण तक नहीं पहुंचा है, जिसके लिए ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही जहां देवेंद्र नगर की बात की जा रही है, तो यहां पर बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन के संज्ञान में मामला तो है, लेकिन कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं की गई। अब देखना होगा कि जिला सीईओ के आश्वासन के बाद कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।